अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए अस्थमा के ऊपर यानी दमे के मरीज़ों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो अस्थमा में मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो अगर कोई अस्थमा का मरीज़ हो, वो जिस कंडीशन में हो वो उसको देख सकता है। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अस्थमा होता क्या है, दमा होता क्या है। दमा सांस के एक बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम है। इसके अंदर जो हमारी सांस की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब मरीज़ सांस लेता है, सांस अंदर बाहर करता है, तो बसा औकात सांस लेते हुए हमारी सांस के अंदर डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, कोई धूल आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है। उससे जो हमारी सांस की नालियां हैं वो दोबारा सूजन का शिकार हो जाती हैं। सूजन का शिकार होने से फिर हमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। बाज़ औकात ऐसे होता है कि हमारा सांस रुकता है और सांस घुटने जैसी फीलिंग, जिसे हम सफोकेशन कहते हैं, और विजिंग होने लगती है। विजिंग का मतलब है सांस लेते हुए बहुत ज़्यादा साई साई की आवाज़ें आना। तो अब हम बात करेंगे कि ये होती किन लोगों के अंदर है। सबसे पहले तो इसके अंदर वो लोग आएंगे कि जिनको जेनेटिकल फैक्टर है, यानी कि उनकी फैमिली के अंदर, उनके एल्डर्स के अंदर, उनके पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स के अंदर अगर अस्थमा का, दमे का मसला रहा है तो फिर ये आगे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये एक ओनली वन रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी और वजूहात हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल रीज़न है, हमारी माहौलियाती आलूदगी है। अगर मौसम में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन की वजह से भी, यानी कि उस आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा वेदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। बाज़ पेशेंट ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि जिनके ऊपर वेदर असरअंदाज हो जाता है। मौसम अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो वो भी इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा, दमे का मसला उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के कि जिनको एलर्जिक का मसला है, बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है, उन लोगों को भी अस्थमा का मसला, दमे का मसला हो सकता है। और इसके अलावा एक पार्टी है जो स्मोकिंग पार्टी है। जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनमें भी हर वक्त दमे का ख़तरा बना रहता है। दमे का मर्ज़ कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जो किसी ख़ास उम्र के, किसी ख़ास एज ग्रुप के लोगों को होता हो। ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, टीनेजर्स को हो सकता है, जवान लोगों को हो सकता है, बूढ़े लोगों को हो सकता है। ये किसी भी उम्र के अंदर आप पे असरअंदाज हो सकता है। तो अब ये तो हमने अस्थमा के बारे में मुख्तसरन बात की कि अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों को हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे उस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, उन 5 अद्वियात की कि जिनके इस्तेमाल से अस्थमा को बहुत ज़्यादा, दमे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए अब हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स का ज़िक्र करते हैं, उन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो मुख्तलिफ़ सिम्टम्स के अंदर, मुख्तलिफ़ तरीके के दमा के अंदर आपके ऊपर असरअंदाज होती है। वो दवाइयाँ कैसे लेनी हैं, कितनी मिकदार में लेनी हैं, हम उस बारे में अब बात करेंगे। इसके साथ साथ आपसे कहता चलूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर लिखा होता है। कोई भी मेडिसिन का मशवरा करना हो, बीमारी के सिलसिले में कोई बात करनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं। अक्सर लोग मैसेजेस के अंदर, नीचे कमेंट्स के अंदर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपका नंबर क्या है, अपना नंबर दे दें। भाई, नंबर नीचे पहले ही लिखा हुआ है, आप वहाँ से नंबर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके मुताबिक हमें व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं और उसकी कोई फ़ीस भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारी पहली दवाई जिसका हम जिक्र करेंगे वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर हम लेंगे। ये होम्योपैथिक की बहुत ज़बरदस्त एक दवा है और ऐसे मरीज़ जिनको
मिडनाइट के बाद, आधी रात के बाद सफोकेशन हो, सांस रुके, खांसी का दौरा पड़े, दमे का अटैक हो जाए, ऐसे लोगों के लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और सिर्फ यही नहीं, अगर इसके अलावा किसी भी किस्म की साथ में स्किन एलर्जी भी हो, कोई ख़ारिश वग़ैरह या कोई और मसला हो, तो उस सूरत के अंदर आर्सेनिकम एल्बम 30 बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसको हम दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 5-5 कतरे इस्तेमाल करेंगे और 15 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके 15 दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आधी रात के बाद जो अस्थमा होता है या आधी रात में जो अस्थमा का दमे का अटैक होता है, इंशाअल्लाह ताला वो 15 दिन की मेडिसिन के बाद ही आपको उस फ़र्क का मालूम पड़ जाएगा। दूसरी जो दवा है उसका नाम है सेम्ब्यूकस नाइग्रा, और ये दवाई उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्रें 2 से 6 साल के नज़दीक होती हैं और रात को उनको अस्थमा का दमे का दौरा पड़ता है। और जिस टाइम दमे का दौरा पड़ता है उनके होंठ पीले पड़ जाते हैं, सांस लेने में साए साए की आवाज़ आती है, सांस रुकता है, सफोकेशन होती है, खांसी होती है, ऐसे खांसी जैसे बलगम का साउंड होता है, इस तरह की उनकी पोजीशन होती है। और उस सिचुएशन के अंदर हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। 30 पोटेंसी के अंदर हम ये दवाई लेंगे और इसके 15 से 20 दिन के लिए हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के इस्तेमाल के अंदर आपके बच्चे के अंदर कैसे दमा का मर्ज़ ख़त्म हो गया है, ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। तीसरी दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं दमा के अंदर वो है लोबेलिया इन्फ्लाटा, और ये उन लोगों के लिए है जो स्मोकिंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करने की वजह से उनको दमे का मसला हो जाता है, अस्थमा का मसला हो जाता है। और इस दमे के मसले के लिए ये लोबेलिया इन्फ्लाटा जो मेडिसन है इसको 30 पोटेंसी के अंदर लेंगे और इसको दिन में 4 बार लेंगे और 5-5 कतरे लेंगे और 1 महीने के लिए इसको हमें इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों को जो पेशेंट हैं वो ज़ाहिर है स्मोकिंग की वजह से पेशेंट हैं, उनको स्मोकिंग साथ छोड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा कि वो साथ स्मोकिंग भी करते रहें और साथ दवा भी लेते रहें। अगर वो ये दोनों काम इकट्ठे करेंगे तो उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना 1 महीने ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद उनको ये वाज़ेह पता चलेगा कि दमा जो उनको है उसकी पोजीशन 1 महीना पहले क्या थी और आज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक रिकवर कर जाएंगे और मज़ीद रिकवरी के लिए फिर मज़ीद ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहेगा। चौथी दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये दवा उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसे मरीज़ जिनको डस्ट की वजह से, धुएं की वजह से या मट्टी की वजह से एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से वो दमे के मरीज़ बन जाते हैं, उनको खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी भी होती है और ये दिन में भी होता है, रात में भी होता है, इसके लिए कोई वक्त मखसूस नहीं है। ऐसे मरीज़ उनके लिए ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको भी हम 30 पोटेंसी के अंदर लेंगे और 3 दफ़ा दिन के अंदर लेंगे। 5 कतरे सुबह लेंगे, 5 कतरे दोपहर लेंगे और 5 कतरे शाम को लेंगे। इससे ये होगा कि 1 महीने के इस्तेमाल से उनका मर्ज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। डस्ट एलर्जी से उनको हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। 5वीं दवाई जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेनिगा। सेनिगा एक ऐसी मेडिसिन है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं, यानी 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70, 75, 80 साल। बड़ी उम्र के लोग जिनको अस्थमा का मसला होता है, दमे का मसला होता है, उनके लिए सेनिगा इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ खांसी होती है, छाती में बलगम होता है, रेशा होता है, खांसने पे वो बाहर आता है, ग्रीनिश शेड के अंदर होता है या पस के कलर में डार्क वाइट होता है, गाढ़ा
उनको साथ बलगम आता है, ऐसे मरीज़ उनको हम सेनेगा 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ज़बरदस्त सांस का दौरा पड़ता है, सांस रुकता है, साए साए की आवाज़ें सांस लेते हुए आती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सफोकेशन होती है, ये स्कफ होती है, ये सारे मसले उनके साथ होते हैं। उसमें ये 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है और ये लगभग 1.5 माह इस्तेमाल की जाएगी और 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया है कि ये दवाई बूढ़े लोगों के लिए बहुत मुफीद है और काफ़ी हद तक उनके दमे को भी ठीक करेगी और ये छाती से उनका रेशा, बलगम वगैरह इसको भी ख़त्म करेगी, खांसी को भी ख़त्म करेगी, सांस लेने में जो दिक्कत है उस दिक्कत को ठीक करेगी, सांस की नालियों में जो वरम है उस वरम को ठीक करेगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ठीक हो सकती हैं होमियो मेडिसिन से, होमियो ट्रीटमेंट से। मैंने आपसे कहा था कि हम आज मुख्तसर बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू फिर करेंगे कि 5 होमियो मेडिसिन्स कौन सी हैं जो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। आप अपने करीबी कंसल्टेंट से मिल के, उससे मशवरा करके इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। बसूरत दीगर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा होता है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में से हमारा नंबर ले सकते हैं और उसके बाद आप इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा भी कर सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथिक की वो 5 मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलते चलते आपसे अर्ज़ करता चलूँगा कि आप देख रहे थे हमारा चैनल हेल्थ टाइम्स, ये हमारा नहीं आपका चैनल है, तो अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।